हालेलुया। सब ऊंची बात से कहें परमेश्वर। पवित्र स्थान स्वर की ओर दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ, और कहें परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यस, आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सबसे पहले मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप लोग अपने अपने स्थान पर ग्रहण करें। आप बैठ जाएं प्लीज। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबका वेलकम है। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबका वेलकम है। और हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज फिर से उस परमपिता परमेश्वर ने हमें फिर से इकट्ठा होने का अवसर दिया है। फिर से अपनी हजूरी में उसने बुला लिया है। फिर से परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम फिर से परमेश्वर ने हमें दिखाया है। हमें खुदा के कलाम में लिखा है और आप सब जानते हैं, हमारा इकट्ठा होना, सब एक बुलंद आवाज में कहेंगे, हमारा इकट्ठा होना। हमारा इकट्ठा होना। फिर से कहें, हमारा इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। फिर से कहें, आपको आनंद आएगा जब आप ये लाइन दोबारा बोलेंगे ना, अब आपको बड़ा आनंद आएगा। ध्यान से सुने। जैसे जब परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं तो माता पिता को सबसे ज्यादा खुशी होती है कि नहीं? फिर से कहें, हमारा इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। कहें आमीन। और ये सत्य है कि जब खुदा के बेटे, परमेश्वर के बेटे और बेटियां जब इकट्ठा होते हैं, उसे बड़ा आनंद आता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। कहें आमीन। मैं सबसे पहले परमेश्वर के चरणों में माफी मांगता हूं, और आप सब से भी, जितने भी परमेश्वर के संतान यहां पर हैं, आप सब से भी माफी मांगता हूं कि आज मैं देरी से आया हूं। लेकिन बहुत सारे कारण, बहुत सारी प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अपनी हजूरी में बुलाया। मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर धन्यवाद की प्रार्थना करें और परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद की भेंट अर्पित करें। जो लोग अभी मिलकर रुकिए, सब मेरे अपनी आंखों को बंद करें। सबसे पहले एक दूसरे को हाथ मिलाएं और कहें, गवाही देना बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आपने मुझे फिर से अपने समीप बुलाया है। परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं। ऐसे नहीं, दिल से बोलना है, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक दूसरे को हाथ मिलाकर यस, ऐसे ही फिर से कहें, यस, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब जरा ध्यान से सुने, हाथ नीचे करें और सुने। बहुत सारे लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग धन्यवाद देना चाहते हैं,
लेकिन बड़ा सवाल है, आपके धन्यवाद की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण किया कि नहीं? बहुत सारे लोग प्रभु के पास भेंट लेकर आते हैं, बड़ा धन, बड़े तोहफे, अलग अलग तरह से बहुत सारी भेंटें लेकर आते हैं लोग। बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग सेवा करते हैं सुबह से शाम तक, श्रमदान की सेवा। श्रमदान मतलब शारीरिक श्रम करके, शरीर से कोई भी आप श्रम करते हैं, शरीर से कोई भी आप काम करते हैं, परमेश्वर के भवन में कोई भी आप सेवा करते हैं, कोई भी दरियां, चेयर, जो भी आपको अच्छा लगे, आपने एक दिन सेवा की, एक हफ्ता सेवा की, या हफ्ते में 2 दिन किया, या महीने में 3 बार किया, 5 बार किया, या 1 साल से आप लगातार सेवा कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े रूह की सच्चाई से आप सेवा कर रहे हैं। लेकिन यह बड़ा सवाल है कि आपकी सेवा, और उसमें बहुत सारे प्रभु के दास लोग भी हैं, बहुत सारे प्रभु के दास भी हैं जो दिन रात परमेश्वर के सेवा में लगे हुए हैं। आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो सेवा की भेंट जो प्रभु के चरणों में आप अर्पित करते हैं, या धन्यवाद की भेंट आप प्रभु के पास लेकर आते हैं, या बड़ा धन लेकर आते हैं। बहुत सारे लोग कि मैं प्रभु के घर में जाऊंगा और मैं कुछ धन वहां पर बोऊंगा ताकि प्रभु के घर में या प्रभु के सेवा में कुछ मदद हो सके, या कुछ भी मैं काम आ सकूं। बहुत सारे लोग अपने दिल की भावनाएं परमेश्वर के पास लेकर आते हैं कि मैं धन के साथ, तन के साथ, मन के साथ, या लंगर सेवा में अन्न के साथ, तन, मन, धन और अन्न, किसी भी प्रकार से मैं सेवा करना चाहता हूं, या मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मैं आपसे आपका ध्यान एक सवाल की ओर लेकर जाना चाहता हूं कि आप जितनी भी सेवा करते हैं, या जितना भी शारीरिक श्रम, शरीर के द्वारा भी बहुत सारी सेवा करते हैं आप, मन के द्वारा भी आप सेवा करते हैं, जो भी आप सेवा करते हैं या जो भी आप बोते हैं धन्यवाद, तन मन धन, जो भी भेंट आप लेकर आते हैं, आपकी भेंट क्या परमेश्वर ने ग्रहण की है? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या परमेश्वर ने आपकी भेंट को ग्रहण किया? आपकी भेंट को अगर परमेश्वर ग्रहण ना करे, दुनिया आती है लेकर, बहुत सारे लोग आते हैं लेकर कि प्रभु मैं ये लेकर आया हूं, मैं वो लेकर आया हूं। अगर कोई इंसान है, कोई प्रभु का दास है, हो सकता है वो ग्रहण कर ले, हो सकता है वो आपकी जो गिफ्ट किसी ने दिया वो गिफ्ट को ग्रहण कर लेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप नहीं जान पाएंगे, आप नहीं जान पाएंगे। बहुत सारे लोग अगर इकट्ठा होकर प्रभु के पास, अगर कोई आपको कहे कि यहां पर सब भेंट लाकर रख दें, बहुत सारे लोग अब भेंट लेकर आएंगे, बड़ा धन लेकर आएंगे, बहुत सारे लाएंगे, लेकिन क्या परमेश्वर ने आपकी भेंट को ग्रहण किया? बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपकी भेंट ग्रहण करने के योग्य होगी, ग्रहण करना तो अलग बात है, लेकिन यह भी एक बात है कि ग्रहण करने के योग्य आपकी भेंट है या नहीं। फिर ध्यान से सुने, जो भेंट आप लेकर आते हैं उसे परमेश्वर ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे ये एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान इस बात पर देना, जो भेंट आप लेकर आए वो शुद्ध है, आपकी भेंट में खोट तो नहीं है, आपकी भेंट में कोई खोट तो नहीं है। क्या आपकी भेंट पवित्र है? क्या आपकी भेंट शुद्धता के साथ परमेश्वर के पास लेकर आए हैं? आपकी भेंट अगर आप परमेश्वर के पास लेकर आए, वो शुद्ध होनी चाहिए, वो पवित्र होनी चाहिए। और अगर वो मन के द्वारा है, बहुत सारी भेंट मन के द्वारा होती हैं, अगर आप मन के द्वारा परमेश्वर के पास भेंट लेकर आए हैं तो उसमें खोट नहीं होना चाहिए। बोल हालेलुया। अगर आपकी भेंट पवित्र है, शुद्ध है और उसमें खोट नहीं है, उस भेंट के पीछे किंतु परंतु नहीं है, उस भेंट के पीछे अहंकार नहीं है, उस भेंट के पीछे सोच और विचारों में कोई गड़बड़ी नहीं है। बहुत सारे लोग, मैंने ना प्रभु के लिए ना
अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, मैंने ना ये फैसला किया, या मैं दे कर आया हूँ, मैं वो कर आया हूँ, मैंने एक छोटा सा कुछ भी नहीं। अगर आप बोलते हैं वो अलग बात है कि कुछ लोग गुप्त में बोलते हैं। बात पैसे की नहीं है, बात धन की नहीं है। मैं धन और पैसे को साइड में कर दें, धन और पैसे को अगर साइड में करें, इधर धन और पैसे को अगर आप साइड में करें, सबसे पहले परमेश्वर हर एक इंसान को उसके मन को जांचते हैं। आपका मन कैसा है? जिस मन से आप प्रभु के पास आए हैं उस मन में कोई किंतु परंतु तो नहीं है। जिस मन से आप प्रभु के पास आए हैं, जिस सोच विचार से आपने कदम निकाले हैं, जब आप घर से आपने चलना शुरू किया था, अपने शरीर अपनी देह प्राण आत्मा के साथ जब आपने घर से निकलना शुरू किया, तब आपके विचारों में क्या चल रहा था? आपके विचार शुद्ध है कि नहीं? कहीं आप मैं जाऊं कि ना जाऊं, कुछ भी, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। हर एक इंसान अपनी आत्मा में, अपने मन में अपने आप को परख लेता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम रखते हैं और अपनी भावनाएं प्रभु के पास अगर आप लेकर आए हैं, आपकी भावनाएं सच्ची हैं, अपनी भावनाओं को आप समर्पित करना चाहते हैं, तो आपको ये बात समझनी होगी। और बहुत सारे लोग इसी कारण से अपनी आशीष से दूर रहते हैं। जो लोग बोलते हैं कि मैं बड़े लंबे समय से प्रार्थना में हूं, मैं 4 साल से 5 साल से मैं प्रार्थना में हूं, और 4-5 साल से या 3 साल से मैं प्रभु के घर में जाता हूं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि मेरी ब्लेसिंग क्यों रुक गई है, या मेरे घर में बरकत क्यों नहीं आ पा रहा है, या मेरे बच्चे क्यों बढ़ नहीं पा रहे हैं। जो भी आपके सवाल मन में चलते फिरते हैं, उन सवालों का, जो भी आपके मन के अंदर सवाल जो घूमते हैं कि मेरी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो पा रही है, चाहे वो सेवा में है, चाहे वो आत्मिकता में है, या मेरी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो पा रही, उसका सबसे बड़ा कारण कोई भी हो, लेकिन एक कारण ये भी है कि आपकी जो भेंट आप लेकर आते हैं कहीं उसमें खोट ना हो। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी भेंट पवित्र हो, आपका हृदय शुद्ध हो। जो हृदय रूपी भेंट या भावनाएं, हृदय रूपी भेंट जो भावनाएं आपकी हैं, आपकी फीलिंग्स, आपका मन परमेश्वर के प्रति वो खराई के साथ समर्पित होना चाहिए 100%। बोलो आमीन। और जिस दिन आप खरी भेंट बोने वाले बनेंगे, खरी भेंट, पवित्र भेंट, शुद्ध भेंट, जिस दिन आपने बो दिया, आसमान के झरोखे खुल जाएंगे आपके लिए। कोई आपकी ब्लेसिंग रोकने वाला नहीं है, कोई आपकी चंगाई रोकने वाला नहीं है। परमेश्वर ने तो पहले ही अपना दिल खोल के रखा हुआ है। उसने अपने दिल के दरवाजे 2026 साल पहले खोल दिए थे, आज भी खुले हैं, आज भी खुले हैं। 2026 साल से लगातार परमेश्वर के दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। वो तो देने वाला परमेश्वर है, आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। तो मैं सबसे पहले आप सबसे विनती करता हूं, जितने भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जवान हैं, भाई हैं, बहन हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आज से आप जब भी आप प्रभु के घर में आए, शरीर से, मन से, क्योंकि बिना शरीर के तो कोई भी नहीं आता, लेकिन बहुत सारे लोग आत्मा में होकर भी आते हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं वो शरीर से दूर हैं लेकिन आत्मा में यहां पर मौजूद हैं। आप किसी भी प्रकार से प्रभु के घर में आए हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में अगर आप बैठे हैं, तो आपका बैठना, आपका चलना फिरना, उठना, खाना पीना, हर चीज प्रभु के लिए समर्पित होना चाहिए। और समर्पित जो भावनाएं आपकी हैं उनमें खोट ना हो, और वो पवित्रता के साथ आपका बोना परमेश्वर जरूर ग्रहण करेंगे। कई लोग, ये मैं क्यों बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुने। कई लोग बोलते हैं कि 4 साल हो गए, 5 साल हो गए हमें चर्च में जाते हुए, हम तो बड़ा भेंट, बड़े हमें प्रचार में बताया जाता है कि भेंट से मार्ग खुल जाता है, हम भेंट और दशमांश में ईमानदार हैं, हमने कभी दशमांश की चोरी नहीं किया, और बड़ी भेंट लेकर हम प्रभु के घर में जाते हैं। या मैं हर महीने दशमांश तो मैं देता हूं, लेकिन मैं उत्तम भेंट भी बोकर आता हूं। आपका बोना व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि बोने किसके नाम पर आप बो रहे हैं?
परमेश्वर के। बोने का प्रतिफल आपको मिलना है, क्योंकि परमेश्वर, आप कुछ भी व्यर्थ, लिखा कलाम के अंदर, ध्यान से सुनना, लिखा, कई लोग सोचते हैं कि मैं बो रहा हूं लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। यह भी एक गलतफहमी है कि आप बो रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। बोला आमीन। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है अगर आपने कुछ भी बोया है। एक ताली भी अगर खुदा के लिए बजाई है ना, एक ताली भी अगर आपने परमेश्वर के लिए बजाई है तो उसका भी प्रतिफल आपको मिलने वाला है। एक हालेलुया का बुलंद नारा भी अगर आपने लगाया है तो आप ही के लिए आशीष स्वर से उतरने वाली है। और जब से आप प्रभु में वचन के द्वारा आपकी बढ़ोतरी आपको लग रहा है कि हो रही है, जब से आप वचन सुनने लगे हैं, वचन पर आपने ध्यान देना शुरू किया है, जब से अपनी प्रार्थना को आपने सुधारा है, जब से आपने अपना मन परमेश्वर के वचन की ओर लगाना शुरू किया है, प्रार्थना में आप बढ़ने लगे हैं, जब से, तब से आपको अपने आप ही महसूस होने, आपकी आत्मा अपने आप बताएगी, आपका मन, आपका हृदय अपने आप बताएगा कि यार मेरी कुछ बढ़ोतरी हो रही है। आपको लग रहा है आपकी बढ़ोतरी हो रही है? लग रहा है कि नहीं? आपको लग रहा है कि आपके अंदर मजबूती आ रही है? फिर सुने, अभी मैंने क्या बताया कि जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं और वो लोग प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर मैं इतने लंबे समय से आ रहा हूं, मुझ में कमी क्या है? मैं इतने लंबे समय से ईमानदारी से, जैसे प्रभु के दास, जैसे हमें शिक्षा मिलती है, हम उसी के अनुसार अपने आप को प्रभु के पास, अपने जीवन को उसी के अनुसार हम चलाते हैं। जो शिक्षा हमें मिली है कि आप भेंट और दशमांश में ईमानदार रहें, आप प्रार्थना में बढ़ें, मैं सब वही काम करता हूं जो मुझे बताया गया है, लेकिन फिर भी मेरी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो पा रही है? धन्यवाद। जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए आज भेजा है, बहुत गहरी और कुछ खास बात है आपके लिए। आज जो लोग बोलते हैं कि हमारी बढ़ोतरी नहीं होती, हमें आशीष नहीं मिलती, मैं आप सबसे विनती करता हूं कि जो लोग पिकनिक मनाने आए हैं, उनको लगता है कि हम पिकनिक मना रहे हैं, हम यहां कोई पार्क में घूम रहे हैं। कईयों को लगता है कि वचन के टाइम पे हम पार्क में घूम रहे हैं। नहीं, घूमना बहुत जरूरी है, जितना भी समझा लो, लेकिन हम समझने वाले नहीं, हम हिंदुस्तानी लोग हैं। कई लोग होते हैं वचन का आदर नहीं करते। बड़े शर्म की बात है, वचन का आदर जो लोग नहीं करते। मैं आपसे विनती करता हूं कि अगला समय वचन का है, प्लीज अगर आपको कोई जरूरी काम है तो कोई बात नहीं, आप काम करें, लेकिन जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए। आप बात को सुने और समझें। जो लोग वचन का आदर नहीं करते, सीधे सीधे परमेश्वर का आदर नहीं करते। लिखा कलाम के अंदर वचन ही परमेश्वर है। बोलो आमीन। और जितनी भी आप प्रार्थना करें, जितना भी आप जो भी करें, लेकिन जब तक आप वचन को ग्रहण करने वाले नहीं बनेंगे, जब तक आप वचन की शिक्षा में नहीं बढ़ेंगे, जब तक वचन को आप आदर नहीं देंगे, आपका बढ़ोतरी कभी नहीं हो सकती। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।